बचकाने का डिस्कशन होना है तो मैं भी बचकाने का उत्तर दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अब कोई ऐसा एस्टिमेट है आपके पास, है या नहीं है? उसको सिंपल सा जवाब है। सही पकड़े हैं। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री ने कुछ भाषण दिया और 15 लाख 12 लाख ये क्लैरिफाई करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बार बार ये विषय उठ रहा है। इसका वीडियो है, मैं वीडियो भी सुना हूं, पूरा बात अभी तो क्लैरिफाई कर रहा हूं। वीडियो मैंने सुना है। प्रधानमंत्री ने एक आंकलन बनाया, जो मैंने अभी रकम रखा था उस पर एक आंकलन बनाया कि इस पे बहुत सारी चिंताएं की गई है। तो क्यों बनाया? उन्होंने एक डायरेक्टर के बाद गुड क्वेश्चन। इतना रकम है, अगर स्वाभाविक रूप से इतना रकम है तो क्या ये रकम हिंदुस्तान वापस नहीं आना चाहिए? और रवीश जी आप भी मानेंगे कि 2009 से जब यह विषय ही विषय नहीं था, इस विषय को हिंदुस्तान में लाने वाला कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले से। सलीम साहब मैंने आपको इंटरप्ट किया क्या एक सेकंड के लिए? 1974 में वांचू कमेटी सलीम साहब भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले मैं किसी को भी इंटरप्ट कर रहा था। देखिए मुझे लगता है नहीं रवीश जी ये रहने दीजिए, नहीं जाना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर जाना कि वो अब विश्वसनीय है कि नहीं? इनसे तो नहीं पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हैं, आप मुझसे पूरा बताइए, आप उसका जवाब दीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भाषण में एक पूरा खाका रखा, स्वाभाविक रूप से जो टास्क फोर्स इत्यादि देश में विशिष्ट लोग हैं उन्होंने जो रकम कहा उस रकम के ऊपर एक खाका रखा गया, जागृत लोगों को किया गया। मगर एज अ प्रधानमंत्री जब कमान उनके हाथ में है, बागडोर उनके पास है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत अनिवार्य है कि एक बहुत रेस्पॉन्सिव रकम कोट करना पड़ेगा। आकलन तो बता ही सकते थे कि इतना काला धन है, 4 लाख करोड़ नहीं है, जो 60 वर्षों में कैलकुलेट नहीं हो पाया वो जरूर होगा। 60 वर्षों में ही कैलकुलेट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये हिंदुस्तान का कैलकुलेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का कैलकुलेशन। आप ये कह रहे हैं कि आपने गलती कर दी, वो एपी सिंह डायरेक्टर जो सीबीआई के हैं उनके बात पर भरोसा करके नहीं करना चाहिए। का काम होता है कि जिन विषयों पर कार्यवाही नहीं हो रही है, जिन विषयों पे पब्लिक मूड है उसको जागृत करके पब्लिक में जागरण करना। जो बात हो रही थी, जो बात हो रही थी कि काला धन वापिस हिंदुस्तान में लेके आए थे, वो टोटली फर्जी है, उसमें कोई आधार नहीं है। उसके आधार पर कोई कार्रवाई हिंदुस्तान की सरकार, जो एनडीए की सरकार है इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। शांत तो हो जाए तभी तो बताऊंगा। एक कदम गिना दे, बाकी छोड़ दीजिए। एक कदम गिना दीजिए कि जिसमें काला धन इतना है और लाने के लिए तैयारी हो रही है। देखिए पहली बात है 2.5 वर्षों तक सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रही थी, रिव्यू पिटीशन तक डाल रही है, इसलिए उनको 44 सीट आई और आप तो 100 दिन में करने वाला था, इसलिए आप एक सेकंड 2.5 वर्षों तक नहीं कर रहे थे, रिव्यू पिटीशन कर रहे थे। 2.5 दिनों में हमने एसआईटी बनाया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, इतने वर्षों तक अ रिलेक्टेंट कंट्री स्विट्जरलैंड टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन देने से बिल्कुल इनकार कर रही थी। वो देखिए वो समझौते में जेटली साहब ये भी बता रहे हैं कि जब हम एविडेंस देंगे तो वो कुछ बताएंगे, है ना? ये जो 600 ऑटोमेटिक वाला उसमें बाद में आपको समझना पड़ेगा। हम एविडेंस क्या देखिए, जब मेरी बोलने की बारी आती है सब बीच में आ जाते हैं, सच्चाई को रोकने का प्रयास। नहीं सच्चाई क्यों बोलने दीजिए, सच्चाई अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। मुझे बिल्कुल मेरे साथ है सच्चाई, इसीलिए मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ। आप देखिए जो 600 नाम आए हुए हैं, चोरी के नाम है भले ही वो, जो नाम आए हुए यही तो हमारे पास है। पहले स्विट्जरलैंड 6 महीने में कोई नया नाम नहीं मिला आप लोगों को। ये सुनिए तो सही बात। एक सेकंड पुनिया साहब, ये जो 600 नाम है, पहले स्विट्जरलैंड बोल रही थी हम इस पे कोई एविडेंस नहीं देंगे क्योंकि तो चोरी के नाम है, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार ने जो दखल उठाया है, कदम लिया है, ट्रीटी साइन किया, उसके कारण स्विट्जरलैंड बोल रही है आप नाम दीजिए, इस पर हम एविडेंस देंगे आपको जो हमारे देश में है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये मानिए। और कानूनी कार्रवाई इसके अलावा भी तो कोई केस आपने किया होगा ना? 6 महीने में 60 वर्ष का काम कर रहे हैं, केस तो किसी को तो पकड़ा होगा। आपने यही बता देते कि इसे 627 के अलावा भी आपने किसी को पकड़ा। 627 के अलावा भी नाम आए, इसी के लिए तो संधि साइन किए जा रहे हैं। देखा मैं बोला था पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ पुनिया साहब बोल लीजिए सर। देखिए अगर मान लिया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी हो जाए, तो इनके प्राविधान के हिसाब से टैक्स वसूल करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे। कौन सा ऐसा प्राविधान है जिसमें आपने किया है जिससे वो धन वापिस आएगा, पूरा धन वापिस आएगा? ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जानना चाहता हूं कि ये सब आपने वही कहा लगभग सरकार की तरफ से जो बहुत दिनों से कहा जा रहा था, तो क्या आपने इस बहस के जरिए 100 दिन 200 दिन कितना लाख करोड़ है इससे अब छुट्टी पा ली आपने? यू आर राइट ब्रो। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आज जो स्थापित हुआ, संसद में जिस प्रकार से डिबेट हुआ,
इससे स्थापित यही हुआ कि हम डिबेट्स और डिस्कशन से बिल्कुल नहीं भागेंगे। आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम उसका जवाब भी देंगे और सटीक जवाब देंगे। चल झूठा। देखिए, जहां तक ये 100 दिन 200 दिन 3 लाख 15 लाख ये सब का विषय है, मैं पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूं। आज वेंकैया जी ने भी पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि बार बार ये पूछा जाता है तो एक बार ही पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ दिया जाए, और ये आप मुझे अलाउ भी करेंगे। बोल 3-4 लाइन ही है। ब्लैक मनी के ऊपर पार्टी कहती है, बाय मिनिमाइजिंग द स्कोप ऑफ करप्शन वी विल एंश्योर मिनिमाइजेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। बीजेपी इज कमिटेड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डाउन एंड ब्रिंगिंग ब्लैक मनी स्टैश्ड इन फॉरेन बैंक्स एंड ऑफशोर अकाउंट। आगे जो अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, 3 लाइन है। एक कि हम जो भी नया कानून बनाना है वो नया कानून एनेक्ट करेंगे ताकि पैसा वापस आ जाए, और जो पैसा हिंदुस्तान का है किसी भी कीमत पे उस पैसे को हम हिंदुस्तान वापस लाएंगे। खाओ मां कसम। तो आज भी हम उसी स्टैंड पे कायम है। देखिए, सीताराम येचुरी ने, आपने एक बयान तो दिया, सीताराम येचुरी ने इसको भी कोट किया है। ये 18 जनवरी 2014 की आपकी नेशनल काउंसिल में कही गई है। वो ये कह रहे हैं कि 2011 में आपके पार्टी प्रेसिडेंट जो राजनाथ सिंह है वो कह रहे हैं कि अगर नाम बताने में स्विस बैंक में किसके नाम हैं, अगर कोई भी इसमें कोताही बरती गई तो उनकी निष्ठा जो लोग सरकार में है उस पर संदेह होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कोट सीताराम येचुरी ने कुल मिला के किए हैं। मैं मुझे ये बताइए कि ये ठीक है, आपने जो जवाब दे दिया होगा वो विपक्ष के लोग कहेंगे, हम नहीं चाहते कि जो संसद में हुआ वही बात बार बार दोहराई जाए। कितना काला धन है ये कुछ बताया गया, कुछ रिवाइज हुआ है एस्टिमेट आप लोगों के हिसाब से? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। क्योंकि मैं अखबार में तो बहुत सारा चीज, अब वो रामदेव वाला एस्टिमेट, आपका एस्टिमेट और सरकार का मिला के, अडवाणी जी का एस्टिमेट, एडवाणी जी का, इसका कोई एवरेज अब नया निकला है? गजब बेइज्जती है। देखिए, मुझे लगता है बड़े मैच्योरिटी के साथ और खुलेपन के साथ मैं यहाँ विषय रखूं। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से जब हम ऑपोजिशन में थे, आज कंटेंशन का विषय यही है कि उस समय तो हम कुछ रकम बता रहे थे, आज मन की बात में हम क्यों रकम नहीं बता रहे हैं, यही है ना सवाल। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, जब ऑपोजिशन में थे हमने, आज वेंकैया नायडू जी ने भी वो तो कुछ निकाला, नहीं कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है, ये बड़ा सीरियसनेस का विषय है। देखिए, 25 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने खुद सदन के फ्लोर पे खड़े होकर यात्रा निकाले थे दो नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत संजीदगी के साथ इस विषय को रख रहा हूं साहब। आप देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर, वो पुरानी बात मत, अब कोई नया जेटली जी ने आप लोगों को बताया है कि भाई उतना नहीं है, 25 लाख करोड़ नहीं है, 5 लाख करोड़। देखिए, ऐसा कुछ पता है? ये है कि एक सेकंड सलीम पुरानी बात तो नहीं जाते। सलीम साहब, आप पुरानी बात नहीं है तो फिर छोड़ते हैं, क्यों छोड़ दे? आपने एक सेकंड, अच्छा सलीम साहब छोड़ दीजिए, तो फिर इसमें समय चला जाता है। एपी सिंह साहब, कोई एपी सिंह साहब यूं ही नहीं थे, वो सीबीआई के डायरेक्टर थे, और जब सदन के पटल पे खड़े होकर एक वक्तव्य को रख रहे हैं जिसमें उन्होंने एक रकम कोट किया है, वो सीबीआई, वो भी इंटरपोल के विषय में जब बात कर रहे हैं तब रख रहे हैं, तो हमने उस रकम को उस समय मान के उसको एक आगे बढ़ाया। मगर जब हम आज सरकार में और प्रधान, उन्होंने 500 बिलियन डॉलर्स, उन्होंने 1 लाख रुपया जनधन में आपने इंश्योरेंस के रूप में दे दिया, अब बचा 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया कैसे देंगे? देखिए रवीश जी, मुझे लगता, चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी।